बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर अदनान खान। स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ये जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, हमने इसको कंटिन्यू किया था। इसका हमने आज मेन इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे नंबर पे इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कस करना है। इससे पहले जो इंस्ट्रूमेंट था वो था मीटर रूल, जिसका हमने डिफिनीशन, कंस्ट्रक्शन, यूजेज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है वर्नियर कैलिपर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के हवाले से आपका एक प्रैक्टिकल भी है, यानी आपका जो नोटबुक है प्रैक्टिकल का, उस पे आपने ये प्रैक्टिकल लिखना होता है। और एग्जाम के अंदर भी प्रैक्टिकल का जो आपका एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है, उसके अंदर ये एक एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इनर एंड आउटर डायमीटर। वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर डायमीटर को हम मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमीटर को हम मेजर करते हैं। यानी तीन चीजें हैं, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करें, किसी ऑब्जेक्ट के इनर डायमीटर को मेजर करें, किसी ऑब्जेक्ट के आउटर डायमीटर को मेजर कर सके, या उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक, अच्छा, वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इसको अब समझना है। वर्नियर कैलिपर कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, अच्छा, फर्स्ट नंबर पे आता है तो टू जावास। उसमें हमारे पास दो जावास लगे होते हैं। ठीक है, दो अपर और दो लोअर। जो अपर वाले जावास हैं उनको अपर जावास कहते हैं, और डाउनवर्ड जो है लोअर जो जावास हैं यानी उनको लोअर जावास कहते हैं। ये दो हमारे पास जावास लगे होते हैं। ठीक है, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज मूवेबल। इसमें एक हमारे पास फिक्स्ड होता है और दूसरा जो है उसको हम मूव करवा सकते हैं, यानी वो हमारे पास मूवेबल होता है। अच्छा, फिर इसके अंदर टू स्केल, दो स्केल होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं मेन स्केल, दूसरे को हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। यानी ये हमारे पास एक मेन स्केल है, इसके ऊपर हमारे पास एक वर्नियर स्केल लगा होता है। जो मेन स्केल होता है ये फिक्स होता है, जबकि वर्नियर स्केल जो है, ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर मूव करता है, यानी आगे पीछे हम उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, फिर मेन स्केल रीडिंग सीएम और मिलीमीटर। जो एक मेन स्केल होता है वर्नियर कैलिपर का, उसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो या तो सेंटीमीटर में होती है या मिलीमीटर में होती है। फिर जो वर्नियर स्केल है 10 नंबर ऑफ डिवीजन। जो हमारे पास वर्नियर स्केल है यानी मेन स्केल के ऊपर जो हमारे पास स्केल है वर्नियर स्केल, उसके ऊपर जो डिवीजन की गई होती है वो कितनी होती है, 10 नंबर ऑफ डिवीजन, यानी 10 नंबर की उसके ऊपर डिवीजन की जाती है या डिवीजन हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कंस्ट्रक्शन। अब आता है कि लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट मैंने पहले भी डिफाइन किया था कि वो मिनिमम नंबर या वो कम से कम पैमाइश, कम से कम वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट हमें दे सकता है वो उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट। तो चूंकि वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर कैलिपर जो लिस्ट काउंट होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट ऑफ
जो वर्नियर कैलिपर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कैसे कि मतलब हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर का वो बराबर है, अगर मैं इधर लिखूं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है यानी वो 1 मिलीमीटर डिवाइड नीचे हमारे पास 10 यानी वन मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर और डिवाइड वर्नियर के ऊपर जो डिवीजन की गई है 10 नंबर्स, वो उसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा 0.1 मिलीमीटर। यानी हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है किसका, वर्नियर कैलिपर का, वो हमारे पास कितना होता है 0.1 मिलीमीटर। यहां पर मैंने मैथमेटिकल भी लिखा है, देखें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यानी स्मॉलेस्ट जो डिवीजन होती है वो 1 होती है मेन स्केल पे, तो ऊपर 1, नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल पे होती है 10। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे रिजल्ट आता है 0.1 मिलीमीटर। अभी अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वो हमारे पास सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है। तो अगर आपको मिलीमीटर के अंदर दिया गया हो तो आपने ये वाला लिखना है, और अगर आपको सेंटीमीटर के अंदर दिया गया हो तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये जो है 0.01 सेंटीमीटर ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, आपने इसको चूज करना है। अच्छा, फिर आता है कि वर्नियर वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्किंग इसकी कैसे होती है, देखिए इसके ऊपर हमारे पास जीरो एरर होता है, एक पॉजिटिव एरर होता है, एक नेगेटिव एरर होता है। ये एरर क्या है इसको समझते हैं। आपके मैंने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन में कि वर्नियर कैलिपर में दो हमारे पास स्केल होते हैं, एक होते हैं मेन, एक होते हैं वर्नियर, जो इसके ऊपर हमारे पास मूव करता है मेन स्केल के ऊपर। अब जब मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग है, अगर इन दोनों के लाइन आपस में जीरो यानी कंसाइड करते हैं तो मतलब जो वर्नियर है जो कैलिपर है उसके अंदर जीरो एरर है, यानी इसमें कोई मिस्टेक नहीं। एरर का मतलब होता है मिस्टेक हो। तो इनिशियली जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो हम पहले वर्नियर कैलिपर या इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं कि इसके अंदर एरर तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। तो अगर खराबी नहीं है मतलब इसमें जीरो एरर है, यानी मेन स्केल का और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है जो स्केल है वो अगर आपस में कंसाइड कर जाए इसका मतलब वो आपके पास क्या है, इसमें जीरो एरर है। कैसे देखें, मैं इधर जो है थोड़ा सा ड्रा कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको नजर भी आए। देखिए सपोज करें ऊपर हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है, नीचे हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है कुछ इस किस्म की। तो अगर ये जीरो है, सपोज करें ये जीरो है, ये लाइन अगर आपस में कंसाइड करते हैं, ठीक है, ये जीरो और ये लाइन कंसाइड करते हैं मतलब हमारा एरर क्या है, जीरो है। जीरो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर विल बी जीरो। तो हम उस एरर को क्या कहेंगे, जीरो एरर। यानी जब आपके पास वर्नियर स्केल का जीरो लाइन कंसाइड कर जाए किसके साथ, मेन स्केल के लाइन के साथ। देखिए ये जीरो है, सपोज करें मेन स्केल है, इधर मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास कौन सा स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है और ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। तो जब ये आपस में कंसाइड कर जाए तो इनका इसका जीरो मेन स्केल का वर्नियर का ये जब कंसाइड कर जाए तो हम ऐसे एरर को क्या कहते हैं, जीरो एरर। फिर आता है पॉजिटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, इफ दिस जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on right to the zero line of main scale then zero error will be positive। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल है ये मेन स्केल के जीरो लाइन से
राइट साइड की तरफ हो तो ये इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव एरर है। कैसे? देखिए मैं इस लाइन को थोड़ा सा ड्रा करता हूं दोबारा। वही ये मेन स्केल है, ऊपर हमारे पास मेन स्केल है, जबकि नीचे हमारे पास वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जीरो देखिए राइट साइड पर मैं ड्रा कर देता हूं। देखिए ये जीरो इधर है जबकि मेन का इधर है, तो इसका यानी ये अगर मेन है तो इसके राइट साइड पे यहाँ पे सपोज करे वर्नियर है, तो इस ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अगर दोनों का साइड है तो जीरो है, राइट साइड पे आ जाए वर्नियर यानी मेन से वर्नियर स्केल राइट साइड पे हो तो वो पॉजिटिव एरर कहलाएगा। यहाँ पर मैंने डिफिनीशन भी लिखी है कि इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। इफ the zero line of vernier scale is on right then such error is known as positive error, यानी ऐसे एरर को पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव हम कहते हैं कि if the zero line of vernier scale is on left side on the zero line of main scale, यानी ये आपके पास मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल की जीरो लाइन है, ये आपके पास वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है। अगर ये यानी राइट साइड पे है तो ऐसा एरर हमारा क्या कहलाता है? नेगेटिव जीरो एरर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इफ द लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट टू द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। तो हमारे पास वो एरर क्या कहलाएगा? नेगेटिव। देखिए अब ये तीन एरर को मैं थोड़ा सा दोबारा डिफाइन करता हूं। जब आपके पास ये मेन स्केल का जीरो लाइन है और ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है, दोनों कंसाइड कर जाए ये मतलब जीरो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ये मेन स्केल ये राइट साइड पे वर्नियर आ जाए तब हमारे पास यानी ये मेन स्केल का जीरो लाइन है, ये वर्नियर स्केल का मेन जीरो लाइन है, तो इसका मतलब ये जो एरर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये मेन स्केल की जीरो लाइन और ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन ये लेफ्ट हैंड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो ऐसा एरर हमारा क्या कहलाता है? नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट पे आता है जीरो करेक्शन। अब जब एरर आ जाता है तो इस एरर को हमने करेक्ट भी करना होता है, उस करेक्शन को हम जीरो करेक्शन कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है कि जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। यानी इसका मतलब क्या है? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए जब भी हम रीडिंग करेंगे पहले हमने वर्नियर कैलिपर या जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखना है इनिशियली कि उसका या उसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है इसका मतलब जीरो है, यानी एरर क्या है? उसका जीरो। ठीक है, अगर एरर है चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए क्या करना होगा? अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर है तो जब आप रीडिंग करेंगे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से वो जो पॉजिटिव एरर जितना भी आया है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। कब? जब पॉजिटिव एरर होगा। अब अगर आपके पास एरर नेगेटिव है तो जितना नेगेटिव एरर आया है वो आपने नेट रिजल्ट यानी लास्ट पे जो रिजल्ट है उसमें आपने इस एरर की जो रीडिंग होगी उसको ऐड करना होगा, यानी एडिशन, उसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये वर्डिंग में लिख देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ताकि सही से क्लियर हो जाए। यानी अगर आपके पास एक पॉजिटिव एरर हो, दूसरे नंबर पे आपके पास नेगेटिव एरर हो, तो क्या करना होगा? अगर पॉजिटिव एरर है तो लास्ट पे रीडिंग में आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपने एडिशन करनी होगी, यानी आपने लास्ट पे जो रीडिंग है उसके अंदर प्लस करना होगा। रीडिंग कितनी आपने प्लस करनी है? जितना वो एरर आया है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये टॉपिक था वर्नियर कैलिपर, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? तीन चीजों के लिए। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए, इनर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए, और
आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें दो जावास लगे होते हैं, दो स्केल्स होते हैं। उन एक स्केल को मेन स्केल कहते हैं, एक को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। जो दो जावास है उसमें एक अपर है और एक लोअर जावास है। फिर लीस्ट काउंट आता है। लीस्ट काउंट क्या है, इसको डिफाइन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मिलीमीटर में 0.1 होता है, सेंटीमीटर में 0.01 होता है। फिर हमने इसके एरर को डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। फिर जब एरर आ जाए उसकी करेक्शन हम कैसे करेंगे, वो करेक्शन हमारे पास जीरो करेक्शन कहलाती है। तो ये भी आज आपने सीख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।